टेक ऑफ कर जाता है, ब्लैक बॉक्स बनता है जो पावर लॉस ही हुआ है। शायद 3 ऐसी बातें हैं। एक्सपीरियंस पायलट और एक्सपर्ट का कहना है We got a guy saying he heard a loud bang and दोस्तों 12 जून 2025 दोपहर के 1:30 बजे एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद के लोडिंग बेस से बाहर निकलती है। यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा था बोइंग का 787 ड्रीम लाइनर प्लेन। और आप यहाँ पे जान के थोड़ा हैरान हो जाओगे क्योंकि इस दिन इस प्लेन की कोई पहली उड़ान नहीं थी। ये प्लेन करीब 12 घंटे पहले पेरिस से दिल्ली आता है और सुबह में दिल्ली से अहमदाबाद के लिए उड़ान भरता है। इसी प्लेन में बैठे हुए थे एक पैसेंजर आकाश वत्सा, जिन्होंने एक बहुत ही अजीब चीज़ नोटिस किया। इन्होंने देखा कि प्लेन का विंग फ्लैप ऊपर नीचे हो रहा है और एसी भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। AC is not working. Look at everyone. बाद में इन्होंने इस इंसिडेंट का वीडियो भी अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया और इनका कहना था कि प्लेन का इंटरटेनमेंट सिस्टम, रिमोट कंट्रोल कुछ भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। Entertainment is not working. Nothing is working. Nothing at all. लेकिन फिर भी ये फ्लाइट 11:16 पे अहमदाबाद एयरपोर्ट पे सेफ्टी लैंड कर गया। करीब 12:20 पे इस प्लेन की रिफ्यूलिंग करी जाती है। जब प्लेन में फ्यूल भरा जा रहा था, पैसेंजर प्लेन में चढ़ रहे थे। एग्जैक्टली 242 लोग इस प्लेन में चढ़ते हैं, 230 पैसेंजर, 10 क्रू मेंबर और 2 पायलट। प्लेन की कमान संभाले हुए थे कैप्टन सुमित समरवाल, जिनके पास 8,200 आवर का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। इनके साथ थे को पायलट क्लाइव कुंदर, जिनके पास 1,100 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। फिर दोपहर के 1:31 पे ये प्लेन एक्टिव रनवे की तरफ जाना शुरू करता है। 1:34 पर इसे अहमदाबाद एयर ट्रैफिक सर्विस से टेक ऑफ की परमिशन मिल जाती है। ठीक 1:38:24 पर इसके सारे प्री चेक, फ्लाइट चेक पूरे हो जाते हैं और टेक ऑफ से पहले किसी भी तरह की कोई वार्निंग भी नहीं थी। रनवे चेंज, थ्रस्ट मॉडिफिकेशन, फ्लैप एडजस्टमेंट की कोई रिक्वेस्ट भी नहीं भेजी गई थी। फिर ये प्लेन रनवे नंबर 23 पे जाके अपनी पोजीशन ले लेता है। 1:30:44 पे ये प्लेन टेक ऑफ कर जाता है। अब इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सैटेलाइट इमेजरी से देखोगे तो आपको इसमें सिर्फ एक ही रनवे दिखेगा और चारों तरफ से ये रेजिडेंशियल एरिया से घिरा हुआ है। इन्हीं आसपास के घरों में रह रहा था 17 साल का लड़का आर्यन, जो पहली बार अपने गांव से अहमदाबाद आया था, जो वापस अपने गांव जाकर ये अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था कि प्लेन कैसे उड़ता है, कितने पास, कितने नज़दीक से उड़ता है। यही सोच के वो अपना मोबाइल निकालता है और वीडियो क्लिपिंग करना शुरू कर देता है। नजदीक से करीब से गुजर रहा था तो उसने वीडियो बना लिया कि जाऊंगा अपना गांव देहात में दिखाऊंगा दोस्त या फ्रेंड को अपना करेंगे कि इतना नजदीकी से प्लेन उड़ता है यहाँ पे। और इसके द्वारा किए गए वीडियो में ये दिखता है कि प्लेन का लैंडिंग गियर अंदर नहीं गया है, बाहर ही है। और 1:38:55 पर ये प्लेन हवा में 625 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता है, लेकिन वो इससे ऊपर नहीं जा पाता। फिर कुछ ही सेकंड बाद पायलट ATC को कॉल करके कहते हैं इसके बाद ATC से कांटेक्ट टूट जाता है। फिर ATC पायलट को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आता है। 1:39:13 पे ये प्लेन नीचे गिरने लगता है और फिर सिर्फ 34 सेकेंड टेक ऑफ के सिर्फ 34 सेकेंड बाद ये प्लेन करीब 1.5 किलोमीटर दूर रेजिडेंशियल एरिया मेघानी नगर के एक BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में जाके क्रैश कर जाता है। हॉस्टल में उस वक्त लंच टाइम था और करीब 35 स्टूडेंट लंच कर रहे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ। सभी अपनी जान बचाने के लिए कोई सेकेंड फ्लोर तो कोई थर्ड फ्लोर से कूद कर भागने लगे, लेकिन प्लेन में बैठे सभी पैसेंजर में से सिर्फ एक पैसेंजर इस इंसिडेंट को सरवाइव कर पाता है। नाम विश्वास कुमार रमेश, एक ब्रिटिश सिटीजन जो इमरजेंसी एग्जिट गेट के पास सीट नंबर 11 पे बैठे हुए थे।
इनका कहना है कि जिस साइड इनकी सीट थी प्लेन का वो हिस्सा ज़मीन की तरफ गिरा था, तो इन्हें खाली स्पेस दिखा तो ये इमरजेंसी एग्जिट गेट से बाहर निकल गए। लेकिन प्लेन का दूसरा हिस्सा दीवार से ब्लॉक था, इसीलिए कोई दूसरा बाहर नहीं आ पाया। ये क्रैश इतिहास के पन्नों में एक भयानक और दर्दनाक हादसों के तौर पे याद रखा जाएगा। इस क्रैश के बाद इन्वेस्टिगेटर ने इस कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को रिकवर कर लिया है, जिसमें कॉकपिट में होने वाली बातचीत और साउंड को रिकॉर्ड किया जाता है। इसके साथ ही फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर भी रिकवर कर लिया गया है, जिसमें ऑल्टीट्यूड, स्पीड और इंजन परफॉर्मेंस जैसी एक्टिविटी का डेटा रिकॉर्ड होता है। इन दोनों को मिला के ब्लैक बॉक्स बनता है, जो क्रैशेस को समझने में बहुत मदद करता है। कुछ दिन पहले ये खबर आया था कि इस ब्लैक बॉक्स को इंडिया से बाहर अमेरिका भेजा जा रहा है इन्वेस्टिगेशन के लिए। Crash probe is concerned. We're now learning that the black box will be sent to the United States and all the data in it will be recovered in the US itself. लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि ये गलत है। एविएशन मिनिस्टर के अनुसार इस ब्लैक बॉक्स को इंडिया में ही इन्वेस्टिगेट किया जाए। लेकिन इस ब्लैक बॉक्स के अलावा हमारे पास 2 और एविडेंस है जो पब्लिकली मौजूद है, जिसमें पहला है फ्लाइट रेडार डेटा, जो एग्जैक्ट टाइमिंग बताता है कि कब प्लेन से कम्युनिकेट किया गया, एटीसी ने एग्जैक्टली कब क्या कहा, कब टेक ऑफ किया, इससे पहले कौन सा फ्लाइट लिया गया था, प्लेन कितने ऑल्टीट्यूड पर उड़ा, उसकी स्पीड कितनी थी। इसके अलावा मौजूद है 2 महत्वपूर्ण वीडियोस। पहला जो एक 17 साल का लड़का आर्यन अंसारी अपनी छत से बना रहा था, और दूसरा जो हमें एयरपोर्ट पे लगे सीसीटीवी कैमरे से मिला। दूसरे वीडियो में प्लेन के टेक ऑफ से लेकर क्रैश तक सब कुछ देखा जा सकता है, लेकिन इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन पहला वीडियो जो थोड़ा हाई क्वालिटी का लग रहा है, उसमें क्रैश से पहले देखा गया है कि प्लेन के लैंडिंग गियर्स बाहर निकले हुए थे, जो कोई नॉर्मल बात नहीं है। क्योंकि टेक ऑफ के बाद पायलट जो सबसे पहला काम करते हैं वो लैंडिंग गियर को अंदर करना, क्योंकि लैंडिंग गियर बाहर रहने से टेक ऑफ में प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा हमें वीडियो में देखने को मिलता है कि प्लेन के विंग फ्लैप्स खुले हुए नहीं थे, रिट्रैक्टेड थे। ये विंग फ्लैप्स हवाई जहाज के विंग्स पर यहाँ मौजूद होता है। इन फ्लैप्स के खुलने या बंद होने से प्लेन का ऊपर नीचे जाना कंट्रोल किया जाता है। ये फ्लैप्स खोल के नीचे की ओर डिप्लॉय किए जाते हैं, जिससे ज़्यादा सरफेस एरिया मिलता है, तो लिफ्ट पैदा होती है और ड्रैग भी बढ़ता है। इसकी मदद से प्लेन टेक ऑफ के समय में ऊपर उठ पाता है। वैसे टेक ऑफ और लैंडिंग दोनों टाइम पे विंग फ्लैप्स डिप्लॉय किए जाते हैं, लेकिन दोनों समय का एंगल अलग होता है। लेकिन जब प्लेन हवा में सीधा उड़ रहा होता है तो उस टाइम पे फ्लैप्स को रिट्रैक्टेड करके रखा जाता है। लेकिन एयर इंडिया की इस फ्लाइट में टेक ऑफ के वक्त फ्लैप रिट्रैक्टेड थे, सही तरीके से खुले हुए नहीं थे, और लैंडिंग गियर भी बाहर थे। तो क्वेश्चन उठता है कि ऐसा क्यों हुआ। इस क्रैश का एक और पॉइंट हमें मिलता है, प्लेन का अचानक से पावर लॉस हो जाना। ऐसा होने का एक बड़ा सबूत हमें आर्यन के वीडियो में देखने को मिलता है। गौर से इस वीडियो में देखोगे तो प्लेन के नीचे एक ऑब्जेक्ट सा दिखाई देगा। कई सारे एक्सपीरियंस पायलट और एक्सपर्ट का कहना है कि ये चीज़ रैट है, रैम एयर टरबाइन, एक छोटा सा विंग टरबाइन जो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए अभी के समय में सभी प्लेन में लगाए जाते हैं। जब प्लेन में अचानक से सारे पावर सोर्स काम करना बंद कर देता है तो ये टरबाइन ऑटोमेटिकली बाहर निकलकर हवा में तेज तेज घूम के बिजली जनरेट करता है। इससे ज़्यादा बिजली जनरेट तो नहीं होती, लेकिन इतनी ज़रूर होती है कि इमरजेंसी सिचुएशन में कुछ क्रिटिकल इलेक्ट्रिकल और हाइड्रोलिक सिस्टम काम कर सकें। तो जितना ज़्यादा तेज़ी से प्लेन उड़ेगा, जितना ज़्यादा हाइट पे प्लेन मौजूद रहेगा, ये टरबाइन उतना इफेक्टिवली काम करेगा। लेकिन एयर इंडिया की इस फ्लाइट के साथ ऐसा कुछ नहीं था। न ही ये फ्लाइट ज़्यादा तेज़ी से उड़ रहा था और न ही ज़्यादा हाइट पे मौजूद था, और समय भी लगभग 30 सेकेंड के आसपास ही था। इसीलिए रैट से भी ज़्यादा मदद नहीं मिल पाया। ये रैट लगाने का मेन पर्पस यही है कि पायलट को प्लेन को कहीं सेफली जगह पे लैंड करने का समय मिल सके। लेकिन हम ये फॉर श्योर कह सकते हैं कि वीडियो में देखने वाला ये ऑब्जेक्ट अगर रैट ही है तो ये बात सच है कि प्लेन में टोटल पावर लॉस ही हुआ है। विश्वास कुमार रमेश ने अपनी स्टेटमेंट में कहा था कि क्रैश से ठीक पहले एक बड़ी ही तेज आवाज़ सुनाई दी और लाइट भी फ्लिकर करने लगी थी। एविएशन एक्सपर्ट यूट्यूबर कैप्टन स्टीव सैगनर का कहना है कि वो तेज आवाज हैच के खुलने का हो सकता है जिसके अंदर रैट लगा होता है। And now we've got a guy saying he heard a loud bang and the lights flickered. What would cause that? The deployment of the rat. रैट के डिप्लॉय होने का एक और सबूत आर्यन की उस वीडियो में मौजूद है। आप उस वीडियो को गौर से सुनो तो आपको एक प्रोपेलर जैसी आवाज सुनाई देगी।
जब कोई 787 का ड्रीम लाइनर प्लेन आपके ऊपर से गुजरेगा तो उसकी आवाज़ कुछ इस प्रकार से होती है। अब आप दोनों वीडियो को साइड बाय साइड रख के सुनिए तो आपको इस एयर इंडिया वाली इस फ्लाइट में प्रोपेलर जैसी आवाज़ सुनाई देगी। इससे ये बात क्लियर हो जाता है कि रैट एक्चुअल में डिप्लॉय हुआ था। फिर ये क्वेश्चन उठता है कि रैट डिप्लॉय क्यों हुआ। शायद 3 ऐसी बातें हैं जो रैट डिप्लॉय केस का कारण बन सकती है। पहला, प्लेन में टोटल इलेक्ट्रिकल फेलियर होना। दूसरा, प्लेन में हाइड्रोलिक फेलियर होना। और तीसरा, प्लेन का दोनों इंजन फेल हो जाए और प्लेन में कोई पावर सोर्स ही न रहे। दोनों इंजन फेलियर को डुअल इंजन फेलियर कहा जाता है, जो कि बहुत ही रेयर है। ये इतना रेयर है कि पिछले 70 साल में डुअल इंजन फेलियर के सिर्फ 7 केस सामने आए हैं। लेकिन हमारे इस केस में कुछ ऐसी बातें हैं जो इशारा करती है कि एयर इंडिया की इस फ्लाइट में यही हुआ है। पहला, कि क्रैश से पहले पायलट ने एटीसी को कॉल पे कहा कि थ्रस्ट नहीं मिल रहा। जब प्लेन उड़ता है तो उसके इंजन से तेज हवा पीछे की ओर निकलती है, जो उसे आगे की ओर बहुत ही तेजी से धक्का देती है, जिसे थ्रस्ट कहा जाता है। तो थ्रस्ट का न मिलना ये दिखाता है कि प्लेन के इंजन में कुछ तो गड़बड़ी थी। और दूसरा, लैंडिंग गियर का बाहर होना इंजन फेलियर का सबूत हो सकता है, क्योंकि इतनी पावर ही नहीं थी कि लैंडिंग गियर को अंदर किया जा सके। एक्चुअल में इस क्रैश के पीछे एग्जैक्ट कारण क्या था, इसको लेकर कुछ सबूत और कुछ जवाब हमें मिलने चाहिए 12 जुलाई के आसपास, क्योंकि 12 जुलाई वो डेट है दोस्तों कि उस दिन इस क्रैश के 30 दिन पूरे हो जाएंगे। क्योंकि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक किसी भी क्रैश के 30 दिन के अंदर एक प्रीलिमिनरी रिपोर्ट सामने आ जाना चाहिए। लेकिन इतना तो कहा जा सकता है कि एक से ज़्यादा कारण हो सकते हैं इस क्रैश के पीछे। अब आप अगला वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं नीचे कमेंट में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।